हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। वर्गो लगन एंड मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक तरफ हो रहा है ग्रह युद्ध यानी कि 12th हाउस में आपके ग्रह युद्ध होना और एंड ऑफ काल सर्प योग, और साथ में साथ काल सर्प योग का खत्म होना आपके लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ लेके आएगा। लेकिन क्लैरिटी कहां सीख कर रहे हैं, चीजें क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रही है? क्योंकि लगन का स्वामी रेट्रोगेट हो गया है। लगन का स्वामी जब रेट्रोगेट हो जाता है तो पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, अपनी थ्योरी, अपने प्रोसेस में, अपने सोचने के नजरिए में हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। और ये चेंज हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जिंदगी ऑटो पायलट मोड में चलने लगती है तो हमें सही और गलत समझ नहीं आता है। विद द फ्लो हम चल रहे होते हैं। कुछ पास्ट लाइफ सिनेरियोज हम सोच सोच के परेशान हो रखे होते हैं। कुछ लोग पास्ट लाइफ की ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं। यू नेवर नो कि हमें कब हटना है, कब हमें ब्लंटली मना करना है, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है। तो बहुत सारी चीजों को हमें यहाँ पे रीप्रोसेस करने की, रीथिंक करने का, रीडू करने का, इमोशनली फूल ना बनने का, ये चीजें सिनेरियोज ट्रिगर हो रखा है। प्लस 7th हाउस में शनि का रेट्रोगेट होना है। 7th हाउस हमारी पद प्राप्ति का है, 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज का है, 7th हाउस हमारी रिलेशनशिप का है, पार्टनरशिप का है। प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो तो मैरिज लाइफ, प्रोफेशनल हो तो कहीं ना कहीं जो हमारी कोलैबोरेशन होती है, पार्टनरशिप होती है, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस में शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं, लेकिन यहां रेट्रोगेट हो गए हैं तो 6th हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो क्या डेट है हमारे जिसको हमें रीपे करना है? ऋण रोग शत्रु हमारे सामने आएंगे, हमें उन्हें रीपे करना पड़ेगा। कोई किसी तरह का कोर्ट केस हमारा चल रहा है जीवन में, तो उससे हमें फाइट करना पड़ेगा, उसमें फिगर आउट करना पड़ेगा हमारे लिए क्या सही है क्या गलत चीजें ऑडिटिंग की तरफ जा रही है। और कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज आ रखे हैं, तो हेल्थ इश्यूज में कैसे हमें सही क्योर तक पहुंचना है ये हमें फाइंड आउट करने में कहीं ना कहीं एंड ऑफ काल सर्प योग बहुत हेल्प करने वाला है। ये काल सर्प योग जैसे ही ये लूप खत्म होगा, हमारा एक डार्क होल खत्म होगा, ये ब्लैक होल जैसे खत्म होगा, हमें एक एनलाइटमेंट मिलेगी, एक डिवाइन ग्रेस मिलेगी। हमारी लाइफ में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम अपनी चीजों को क्लियर विजन के साथ, क्लियर लेंस के साथ देख सके। लेकिन उस लेंस के पीछे शनि का डोमेन होना चाहिए, शनि के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। बिकॉज शनि आपके फर्स्ट हाउस को डायरेक्टली देख रहे हैं, शनि के अंडर में है आपका लगन। और लगन जब शनि के अंडर में आ गया है तो रेस्पॉन्सिबल होना, ड्यूटीज को फिल करना, अपनी लाइफ को स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे लेके जाना, यही हमारी ड्यूटी है। हमें किसी भी तरह की लिक्विडेटिव स्कीम, स्पॉन्ज स्कीम की तरफ नहीं जाना है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। डेडिकेशन के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें लाइफ में एक क्लैरिटी के लिए हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना पड़ेगा। यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। शुक्र की बात करूंगा, जो आपके भाग्य का मालिक है, उनका नक्षत्र परिवर्तन करना है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में चले गए हैं, जो एक्चुअली मंगल के नक्षत्र है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मंगल के नक्षत्र में। इसके साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, मरकरी अपनी ही राशि में चंद्रमा लगाएंगे अमावस्या योग, यानी कि पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, शनिदेव जो वक्री हैं, तो पुष्य नक्षत्र में हमें एक थिंकिंग प्रोसेस हमारा ट्रिगर करेगी। कहां पर डिजायर है और कहां पर नीड है, कहां पर हमें ओवर थिंकिंग करने की जरूरत है और कहां पर हमें अपने अंदर कामनेस लेके आने की जरूरत है, हमें ठहराव की जरूरत है। हमें ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई रोकथाम नहीं है। और अगर हम अपने लाइफ में चीजों को बैलेंस करके ऑडिट करते हैं और हम सही गलत में एक मेजर आउट करते हैं कि चीजें उतनी भी वियर्ड नहीं है, उतनी भी बुरी नहीं है कि आप चीजों को संभाल ना सको, तो यहां पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि काल सर्प योग खत्म होते होते आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, और कहां पर आपको मल्टीपल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे आप एक स्पिरिचुअलिटी में एकदम जंप कर सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्या पिक्चर बनने वाली है, कैसे गज केसरी योग आपको अबंडेंस ग्रोथ देने वाला है। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक चले गए हैं 7th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो आपने किसी को कमिटमेंट किया था, इमेच्योर कमिटमेंट कर दिया था, तो वहां पर चीजें प्रोसेस करेंगे। अब रीथिंक होगा, रीलर्न होगा, रीडू करना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट को दोबारा रीचेक करना पड़ेगा कि मैं किसके लिए अपनी लाइफ के बारे में जिसके साथ मैं सोच रहा था क्या वो उतना कैपेबल है।
क्या मैं जिसके लिए इतना इंपल्सिव हो रहा था, जिसको मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चेस कर रहा था, क्या उनकी वो चीज उतनी वर्थ इट है? तो वो कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। उधर काल सर्प योग का कट ऑफ होना कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे लूप होल्स को हाईलाइट करेगा, यानी कि जिस चीज को हम इग्नोर कर रहे थे वो हमारे सामने एक रियलिटी चेक बन के आएगा। कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है, वो चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। केतु मंगल का योग हमारे 12th हाउस में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें घूमती रहेंगी, लूप में घूमेंगी इस हफ्ते। कहीं ना कहीं हमें किसी की याद, किसी की बात आएंगी, किसी से मिलने का मन करेगा, पुराने मित्रों का मिलना भी हो सकता है, पुरानी चीजें कोई कंक्लूजन की तरफ आ सकती हैं, पुराना इंसान, उसकी कम्युनिकेशन, उसके कन्वर्सेशन, उसकी 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 झलक, उसकी बात, उसकी कोई पोस्ट, जिसकी वजह से हमारे अंदर फिर रेस्टलेसनेस आ सकती है। लेकिन ये रेस्टलेसनेस आएगी कंक्लूजन के लिए, ये किसी का बात होना आएगा कंक्लूजन के लिए। आप किसी चीज को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, दिमाग से भी और प्रैक्टिकली भी। तो यहां पर प्रैक्टिकली चीजों को ऑडिट करना, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, उस चीज को ऑडिट करना। ज्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी आपने ले ली थी, जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और कभी कभी कुछ सिनेरियोज में ऐसे आ गया था क्योंकि डिजायर का घर बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो फर्स्ट हाउस का मालिक वो डिजायर के घर में चला गया, इमोशंस के घर में चला गया है, कैंसर साइन में चला गया, तो ओवर फीलिंग करना, ओवर फील करना, पता नहीं कैसे प्रोसेस करना है उस फीलिंग को, कैसे चीजों को हमें बैलेंस करना है ये नहीं पता, लेकिन हम किसी चीज को फील कर रहे हैं, ओवर फील कर रहे हैं और अपनी गलती ज्यादा मान रहे हैं। कोई भी चीजें गलती हो रही है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, किसी तरह का एंगर इशू हो रहा है, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिफेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर इंपोज कर रहे हैं वो चीज की मेरी गलती है। लेकिन यहां पे शनि रेट्रोग्रेड होकर आपको यही प्रोसेस कराना चाहते थे कि रिश्ता दो जनों से चलता है, रिश्ता दो लोग चलाते हैं, एक के चलाने से गलतियां नहीं होती हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं गज केसरी योग बनना, आपके चंद्रमा और शुक्रदेव भी आपके चंद्रमा आपके जुपिटर के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप का कारक है। तो मंगल अभी केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, तो शुक्र का मंगल के नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं किसी से डिटैच, किसी से डिस्टेंस होना, डिटैचमेंट, ब्रेकअप, किसी तरह का डिस्प्यूट, इस तरह की चीजें भी मुझे इस लेवल पे इस वीक में कुछ लोगों की लाइफ में ज्यादा दिखाई दे रही है। स्पेशली उनका जिनका मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, सॉरी, एट्थ हाउस, 12th हाउस में बैठा है। मंगल योग या मंगल दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ है, तो उनके लिए इस समय ज्यादा इंपल्सिव चीजें ज्यादा मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। वो मंगल की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, या उनका मरकरी लगन का स्वामी ऑलरेडी वीक है, तो वहां पर चीजें मुझे दिखाई दे रही है। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, और फिर चीजें वो इंपल्सिव होके रिएक्शन निकल रहा है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है, उस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। किसी तरह का चीजें कुछ लोगों की लाइफ में, मैंने जैसे कि बोला, पुराने लोगों का आना, चीजें सॉर्ट आउट होना, लेकिन वॉयलेंस के साथ होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट के साथ होगा, एग्रेशन के साथ होगा, वो चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कहीं पे कमिटेड हैं और पास्ट लाइफ आपको पुश कर रहा है अपनी तरफ, तो वहां पर एग्रेशन आ सकता है। तीन चीजों के तीन पार्टी के बीच में हो सकती है कुछ तरह का आर्गुमेंट होता है, उस तरह की चीजों को बैलेंस करके रखो भाई। ओवर चीजें नहीं करनी है, ओवर बोर्ड नहीं होना है, ओवर फीलिंग के चक्कर में, ओवर केयरिंग के चक्कर में ट्रबल नहीं क्रिएट करना है अपने लिए। ये काल सर्प योग बन रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले समय में दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत कामनेस के साथ चीजों को हैंडल करना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा आप चीजों को बैलेंस करते ले चले जाएंगे। नींद का थोड़ा ध्यान रखें, वहां पर आपके लिए थोड़ा सा इशू है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। देखिए 7th हाउस क्या बता रहा है। 7th हाउस का मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपके 10th हाउस में है, जुपिटर के साथ है। तो घर में किसी का आना, ऑफिस पार्टी होना, ऑफिस के लोग घर पे आ रहे हैं, किसी तरह के ऑफिस की चीजों को डिस्कशन किया जा रहा है, किसी तरह का प्रमोशन हुआ है, किसी तरह का कोई प्रॉफिट वाली चीजें दिखाई दे रही हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी हो सकते हैं। कुछ चीजें एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हो, किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, किसी तरह की क्लैरिटी मिल रही है, हैप्पीनेस आ रही है। लेकिन हैप्पीनेस वो टेम्परेरी है। आपके शनि बैठे हैं आपके 7th हाउस में। शनि देव यहां पर लॉयल्टी मांगते हैं, रेस्पेक्ट मांगते हैं। आपको यहां पे ट्रस्ट प्रोसेस को मेंटेन करना है, लॉयल्टी के साथ डेडिकेशन देना है। जितना आप अपने प्रोफेशन को टाइम दे रहे हो, उतना आपको रिलेशनशिप को टाइम देना है। ये यहां पर शनि के देव की डिमांड है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर एक भी तराजू ऊपर चला गया, देखिए 7th हाउस लिब्रा का है, तो पीछे एसेंस किसका है? लिब्रा का। ऊपर एसेंस किसका है? मीन राशि का। तो लिब्रा बैलेंस की है, मीन राशि इमोशंस की है, देने की है। तो यू हैव टू गिव, स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन, स्प्रेड लव। तो यहां पर प्यार देने के लिए है, प्यार के लिए फाइट नहीं करना है, किसी को साइड लाइन नहीं करना है। आपके लाइफ में इस समय
राहु बैठे हैं, राहु की तरफ जा रहे हैं, तो कोई बहरूपिया, कोई किसी तरह का, देखिए लगन का स्वामी भी डिजायर के घर में बैठा है, शुक्र भी धीरे धीरे 10th हाउस में आ गया है, पहले अपनी राशि में बैठा था, तो कहीं ना कहीं फीमेल का इन्फ्लुएंस, अपोजिट जेंडर का इन्फ्लुएंस, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो आप मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो अपोजिट जेंडर का इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, कोई भारी इंसान आपके मैरिड लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, और अब आप डिटैच नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोल्डनेस कह सकता हूं, मैरिड लाइफ में कोल्डनेस आ गया है, वो जो चीज पहले वाली बात थी अब वो चीज फील नहीं कर पा रहा, कोशिश करने के बाद भी चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो इशू मेजर लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ऊपर से 12th हाउस आपका एक्टिव हो गया है, तो स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर ज्यादा आ गई है, आपके अंदर अपनी जो एनर्जी है वो आपने स्पिरिचुअली अलाइन कर लिया, अगर नहीं करी है तो कर भी ली है, तो नहीं भी करी है तो कर ले, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। केतु मंगल 12th हाउस में आपको योगा, मेडिटेशन, आपको किसी तरह का अपने चक्रास पे काम करना, किसी तरह की डीप योगिक चीजों पे जाना, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल लेवल पे काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय टॉक्सिक पैटर्न को कट करने का बहुत अच्छा समय है। आप किसको विश्वास करते थे, कौन रियल है कौन फेक है, उसको कट डाउन करने के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी चीज को इनिशिएट करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आपको रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा इमोशंस ट्रिगर होते हैं, आपको मल्टीपल सेम नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, दिस इज द मोमेंट कि जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो सकते हैं, आप इस समय डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, जितना आप अपने थॉट में भी भगवान के तेरे लिए समर्पित हो सकते हैं, या फिर आप अपने आप से लॉयल हो सकते हैं कि आप कैसे अपने पैटर्न को और ज्यादा सॉर्ट आउट कर ले, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जितना आप अपने आप को मी टाइम देंगे, जितना आप नेचुरल थेरेपी जाएंगे, ऑयल थेरेपी लेंगे, नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना अच्छा है। 12th हाउस हमारे इन्हीं चीजों का है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना, या फिर फॉरेन अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं तो वहां पर किसी तरह के एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन, किसी तरह का आपका ईगो को हैम्पर किया जा रहा है, आपके ऊपर कोई गलत विचार डाले जा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर गलत एलिगेशन लग रहा है, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो आप इस चीज से फाइट आउट कर ले जाओगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मंगल बहुत जल्दी इस एंड ऑफ द वीक या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। ट्राइन में किसके आएंगे, कैप्रिकॉर्न और टॉरस साइन के, तो शनि के सामने आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आपने एक सीड, जिस बारे में मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूं, दिस इज द मोमेंट ऑफ सीड, दिस इज द मोमेंट ऑफ सीड, ये सीड आपने अपने पास्ट लाइफ में जो चॉइसेस रही हैं, फ्यू पास्ट मंथ में आपकी जो चॉइसेस रही हैं, जो आपने कर्मा किया है, जो आपने डिसीजन लिए हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले समय काल में दिखाई देगा। आपने किसको कितनी रेस्पेक्ट दी है, इस रिश्ते को कितनी रेस्पेक्ट दी है, या आप सेल्फिश हो गए अपने बारे में सोच रहे हैं, उसका लेखा जोखा अब मंगल और शनिदेव आमने सामने बैठ के करेंगे। ये बात हम अगले वीक करेंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब के लिए बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, 6th हाउस की तरफ आ गया है, और राहु बैठे हैं आपके 6th हाउस में, लगन का स्वामी बैठा है आपके 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं सक्सेस ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन आप बहुत ज्यादा परफेक्टफुली काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आ रहा है, या आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। तो डिसिप्लिन होने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या चीजें अलाइन करने की जरूरत है, कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कहां पर डिजायर को सेक्रीफाइस करके आप अपने काम पे फोकस करें, तभी आपके जीवन में वो पदवी मिलेगी आपको जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए सैटर्न आपके रेट्रोग्रेड होके आपको थिंकिंग प्रोसेस को फिर ट्रिगर करेंगे, डेली शेड्यूल को प्रोसेस करने में आपकी मदद करेंगे, कैसे आपको वर्क लाइफ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना है, उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आपको फोर्स किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सडन कोई ना कोई चीजें मुझे दिखाई दे रही, हो सकता है आप जॉब से क्विट कर दें, हो सकता है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सडन कोई ना कोई क्विट करने वाली बात, सडन कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस दिमाग में ट्रिगर करेगा, यार ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है, ये बॉस मेरे लिए अच्छा नहीं है, या यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं है, इस तरह का सिनेरियो बैक एंड पे ट्रिगर करेगा। कुछ लोग इस समय ट्रांसफर कर रहे होंगे, अपनी चीजों को स्विच करने का प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ चीज कोई रेजिग्नेशन के लेटर के लिए तैयारी कर रहा होगा, इस तरह की चीजें जॉब में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हो सकता है आप यहां भी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यहां से ज्यादा मेहनत आपको अब और दूसरी जगह भी करनी पड़ेगी। तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी हाल में इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। डेडिकेशन के साथ काम करना, मेहनत करना, फुल प्रूफ मेहनत करना, उसके बाद ही आपको वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। ये समय मेहनत करने का है, गोल्डन पीरियड, वो वर्चस्व, वो आइडेंटिटी, वो डोमेन, वो कुर्सी आपको जब मिलेगी, मैं बोल सकता हूं जिस कुर्सी के आप आगे पीछे घूम रहे हैं वो आपकी होगी, लेकिन तब होगी जब आप उसके लिए 100% जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप उसके लिए कैपेबल हैं, आप उसे डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर जो डिसिप्लिन की जरूरत है, जो डेली शेड्यूल पे जरूरत है, यानी कि नंदी नाड़ी के हिसाब से शनिदेव पीछे जा रहे हैं राहु की तरफ, तो विजन देखिए,
आप जितना अच्छा विजन देख सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। आप स्विच करना चाहते हैं, आपके लिए आपके पास फ्री विल है इस समय, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे? ये चीज के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, अपने लगन के स्वामी को पक्का करना पड़ेगा। 12 अगस्त के बाद आपको सिनेरियोज क्लियर हो जाएंगे कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने पानी में हैं, और सामने वाली की जो डिमांड है, जो आपको जिस चीज की वो सैलरी दे रहा है, वो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आने वाले वीक में पता चलेगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में चंद्रमा और जुपिटर एक साथ बैठे हैं। देखिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई कोलैबोरेशन, लगन का स्वामी 11th हाउस में ऑल्दो रेट्रोग्रेड हो गया तो 10th हाउस की तरफ आ गया। कोई बिजनेस ट्रेड करोगे, कोई किसी तरह का कोलैबोरेशन करता हुआ नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जहां पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये वीक प्रॉफिट के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है। बड़े लोगों के साथ मिलना, नए लोगों के साथ कनेक्ट होना, कुछ पास्ट लाइफ यानी कि इस लाइफ के नहीं, पूरे कुछ पुराने पास्ट लाइफ के कुछ लोग, कुछ ऐसे इंसान आपको, कुछ ऐसे कस्टमर, कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपके लाइफ को क्रॉस करेंगे जहां आप फील करेंगे इनके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, मेरी कोई इनके साथ कोई कनेक्टिविटी है, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, ऐसा आपको फील होगा। उधर 12th हाउस भी सबकॉन्शियस माइंड में आपको ऐसे ट्रिगर कराएगा कि इसको मैंने देखा है, या ये वाला सिनेरियो मेरे साथ पहले हो चुका है, तो ऐसा कुछ, या सेम रिपीटेड नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हिट करता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। अमावस्या योग बनेगा और उसके बाद एक ग्रहण योग बनेगा, उसके बाद कालसर्प योग कट हो जाएगा। तो कालसर्प योग कट होने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बोल देना चाहता हूं कि आपको बहुत सारे पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अपनी लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी डिजायर, अपने मनमानी से काम करना, ये चीजों को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है। मानता हूं ये समय कंफर्ट भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अपनी चादर को अगर खींचना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस समय जितना हो सके डट के काम करने की जरूरत है। आपको अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलेगा। नए लोगों से, बड़े लोगों से उठना बैठना कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है जुपिटर मून का। हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, आपके 1st हाउस देखूंगा। 1st हाउस का मालिक 11th में, 6th हाउस का मालिक 7th में, 6th हाउस का कोलॉर्ड 6th हाउस में स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। आप कुछ, आपको लग रहा है कि मेरे को ना हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो बढ़ते चले जाएंगे। आप मैनिफेस्टेशन को अच्छा रखें, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट को हमेशा कोशिश करते रहे। आप टॉक्सिक फूड नहीं खा रहे हैं, आप प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हैं, आप जंक फूड नहीं खा रहे हैं, बाहर की चीजें नहीं खा रहे हैं, इन्फेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह, इधर बारिश का मौसम है इंडिया में, तो अपने आप को पूरा कवर करके रखें। गर्म चीजों का खाना, गर्म पानी पीना, रेगुलर बेसिस पे अपनी चीजों को फूड इनटेक करना, ये चीजों का ध्यान रखना है आपने। कहीं ना कहीं आपके नीज में, आपके थाइज में पेन होना, बैक बोन, स्पाइन में पेन होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ड्रेन करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं किसी तरह की एंजाइटी हिट कर रही है। कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बना हुआ है आसपास आपके जीवन में जहां पे आपको ट्रबल फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो ये तो इफ और बट की सिचुएशन में आपको मेंटल प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मुझे यह ट्रबल कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लेट रात को सोना आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जिस दिन आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही कर लिया ना, उस दिन आपका जीवन सही हो जाएगा। ट्रस्ट में, उस दिन आपका जीवन बहुत सुंदर और बहुत शुभ हो जाएगा, इसमें मुझे किसी तरह का डाउट नहीं है। वर्गो लगन है ना, वर्गो मून साइन, आपका कुछ भी हो, लगन हो या मून साइन हो, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक रखना है और योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज द बेस्ट टाइम। कालसर्प योग, ग्रह युद्ध चल रहा है, अंगारक योग बना हुआ है। दिस इज द बेस्ट वीक कि आप योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर जा सकते हैं, स्पिरिचुअली भी, मेडिकली भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 6th में चला गया है। अब क्या डिसिप्लिन की जरूरत है, क्या है डेडिकेशन की जरूरत है, किस कंपटीशन की तैयारी करनी है, कहां पर पेपर डालने हैं, कहां पर एग्जाम की तैयारी करनी है, कब मेरा एग्जाम है, सबके लिए प्लानिंग बनाने का वीक आ चुका है। ये प्लानिंग बनाने का वीक है, ये अपनी किसी तरह के टारगेट को हिट करने का वीक है। आप टारगेट बनाओगे, मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, वो प्रोसेस करने की, उसे फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बना तो लोगे, उसे फॉलो करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। कहीं ना कहीं रीथिंक, रीप्रोसेस करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं पीछे चूक गए थे किसी चीज की वजह से, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया था, अब दोबारा इनिशिएट करोगे, अपने अंदर वो कैलिबर, अपने अंदर वो पावर खींचते हुए नजर आ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 6 की तरफ चला गया है, तो कंपटीशन जीतने का, किसी कंपटीशन की गुड न्यूज मिलने का, कोई ईमेल आने का, कोई न्यूज लेटर आने का आ सकता है। कहीं ना कहीं आपने कुछ क्रैक कर लिया है और वहां से कोई कॉल लेटर आना है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। आप किसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वहां से बहुत पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर
अगर मैं एक बात बोलूं, आप उस लेवल पे नहीं है, अभी किसी तरह कंपटीशन है, आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, तो सूर्य मरकरी आपके डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको बड़े लोग सीनियर्स आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है कि आप किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। लोगों की नजर आपके ऊपर है, बड़े लोगों की नजर आपके ऊपर है, फादर की नजर आपके ऊपर है, आप कब क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कोई है जो आपको देख रहा है। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। रियलिटी चेक बाद में होगा तो ट्रबल होगा आपके लिए। रेमेडी की बारे में बात करते हैं। देखिए रेमेडी कैसे क्या हो सकती है आपके लिए। देखिए फर्स्ट हाउस का मालिक बनते हैं मरकरी, रेट्रोग्रेड हो गए हैं आपके इमोशंस के साइन में, सूर्य के साथ बैठ गए। तो 11th हाउस में सूर्य मरकरी, गवर्नमेंट के लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना होगा। पॉलिटिशियन, आप अथॉरिटी में काम करते हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा है। सोमवार के दिन, सावन का सोमवार है, एकादशी का फास्ट है, तो शालिग्राम जी पे तुलसा जी को अर्पण करना, 2.5 पत्ते तुलसा जी के अर्पण करना, नारायण को अर्पण करना, शिव जी को बेलपत्र पे राम लिखकर शिव जी को अर्पण करना, उनको हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहा है, काम बनते बनते रुक रहा है, कोई एंजाइटी, इमोशनल टर्मोइल, कोई ना कोई स्ट्रेस आ रखा है, तो आपका गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी तरफ किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके 11th हाउस की तरफ, अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजायर के घर में बढ़ रहे हैं ऑल दो, लेकिन उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको किसी तरह की आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। कुछ अच्छी बुक रीडिंग करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस आप गणपति बप्पा को प्रार्थना कर सकते हैं। आपके कोई भी रोड ब्लॉक्स है, चैलेंजिंग चल रही है, कोई सिचुएशन सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है, कुछ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मल्टीपल टाइम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन, शिवरात्रि को भी करें, सोमवार के दिन भी करें, लेकिन अमावस्या को तो स्पेशली करें। जो आप करते आ रहे हैं, जो लोग हर पूर्णिमा अमावस्या पे डोनेशन करते हैं, उनके लिए डोनेशन करना, और एनिमल वेलफेयर के लिए या स्ट्रीट डॉग को फीड करना, बिस्किट फीड करना, मिल्क पिलाना, किसी भी तरह की चपाती खिलाना आपके लिए बहुत 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 शुभ हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।